नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा, एनटीपीसी, सीबीटी 2 परीक्षा के लिए सामान्य विज्ञान टॉपिक वाइज ये जो क्लास है, क्लास नंबर 6 आज हम करने वाले हैं। और 6 में आज हम क्वेश्चंस करेंगे प्रेशर, प्रेशर यानी कि दाब, प्रेशर एंड घनत्व यानी कि डेंसिटी। प्रेशर एंड डेंसिटी के सारे क्वेश्चंस करेंगे हम। लगभग 30 क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे पूरे क्वेश्चंस को कवर कर ले, यानी कि आपके एग्जाम जो रेलवे ग्रुप डी हो या एनटीपीसी सीबीटी 2 हो, इससे बाहर कोई क्वेश्चन ना जाए। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये वाली सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया साइंस से 25 क्वेश्चन आने हैं महत्वपूर्ण। तो एक एक वीडियो प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, जाके देखो, ठीक है। डेली आपको एक क्लास मिल रही है और आज भी मिल रही है। चलिए शुरू करें। और इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं साइंस के लिए, तो साइंस के लिए हमारा पीडीएफ भी बाई कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, अगर जो आप एसएससी रेलवे परीक्षा तैयारी कर रहे हैं या फिर आगे तैयारी करने की सोच रहे हैं, ठीक, और आपका मोड इंग्लिश है, यानी कि इंग्लिश मीडियम की कोई बेहतर बुक खरीद रहे हैं, बेहतर बुक खरीद, मैं कई दिनों से खोज रहा था भाई इंग्लिश में कोई अच्छा बुक मिल जाए, तो मुझे ये मिला ओसवाल पब्लिकेशन का जनरल नॉलेज। ठीक, ये आपके एसएससी एग्जाम्स, बैंक एग्जाम, रेलवे एग्जाम और पीसीएस लेवल तक के जितने भी आपके वनडे एग्जाम्स होते हैं, पीसीएस लेवल तक के एग्जाम्स को कवर कर लेगा। बहुत ही बेहतर बुक है जीके की, आप जरूर बाई करिए। देखो मेरे पास है तब मैं बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोला, मेरे पास है। इसका जो बाइंग लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन लगी मुझे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, साइंस और जनरल नॉलेज, स्पेशली करंट अफेयर्स भी लेटेस्ट अपडेटेड वाला इस बुक में दे दिया गया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ जल्दी से बाई करो। बेहतर बुक है इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। इससे बेहतर इंग्लिश मीडियम की बुक कोई आपको वन गाइड कंप्लीट नहीं मिल सकती, ठीक है। तो जाओ लिंक डिस्क्रिप्शन में बाई करो और पढ़ाई शुरू करो, ठीक। चलिए आइए शुरू करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, दाब, प्रेशर। प्रेशर यानी कि दाब आपका चैप्टर का नाम है, ठीक। दाब आपका चैप्टर का नाम है। दाब होता क्या है, दाब या प्रेशर होता क्या है? ये मैं दबाव दे रहा हूं ना, तो ये क्या हो रहा है, ये दाब रहा है, मैं इसको दबाव दे रहा हूं, तो ये भी एक प्रकार का दाब है। तो डेफिनेशन की बात करें, किसी सतह के एकांक, किसी सतह के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब बोलते हैं। तो ये आप डेफिनेशन याद रखना, दाब बोलते हैं। दाब की बात करें, दाब को किससे डिनोट करते हैं? पी। प्रेशर से डिनोट करते हैं, और इसका हो गया एफ बाई ए, एफ बाई ए। एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल बटे आपका क्षेत्रफल यानी कि एरिया, बटे क्षेत्रफल यानी कि एरिया, ठीक। इसका यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका एसआई यूनिट होता है। सर हमने तो पास्कल पढ़ा था। हाँ, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसको पास्कल भी बोलते हैं, इसको पास्कल भी बोलते हैं। आप एक और चीज याद रखना, एक कैसी राशि है? दाब यानी कि प्रेशर एक प्रकार की अदिश राशि है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक। कैसी राशि है? अदिश राशि याद रखना है। तो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे आपको पास्कल दिखाई दे रहा होगा, तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे? बी, यानी कि पास्कल इज राइट आंसर। यहाँ पे पास्कल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। 2 क्या है? वायुमंडलीय दाब की गणना किससे की जाती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब की गणना किससे की जाती है? एक यंत्र होता है बैरोमीटर। बैरोमीटर से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बैरोमीटर, यहां से आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं? लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके बनते हैं, और हर बच्चे को पता होगा अगर जो आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को लगाते हो। तो बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब की गणना किससे की जाती है? बैरोमीटर के पारे की स्तंभ की ऊंचाई के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर के पारे की स्तंभ की ऊंचाई पर, ठीक, के आधार पर, ठीक। या फिर आपसे पूछ लेगा सीधा कि वायुमंडलीय दाब, ये पहला क्वेश्चन ये बन गया, एक क्वेश्चन ये बन गया, वायुमंडलीय दाब की गणना किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो आप कहोगे बैरोमीटर, बैरोमीटर, बैरोमीटर। एक क्वेश्चन आपका ये बन गया, दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपसे बनता है भैया कि बैरोमीटर का जो पाठ्यांक होता है वो अचानक क्या हो गया? नीचे गिर गया। बैरोमीटर में पारा भरा होता है, अगर जो बैरोमीटर का पाठ्यांक जो होता है वो अचानक नीचे गिरा, यह क्या अचानक नीचे गिरा, तो क्या होने की संभावना होती है मौसम में? तो आंधी आने की संभावना होती है। क्या? आंधी।
आपसे पूछेगा कि बैरोमीटर का पाठ्यांक नीचे तो गिर रहा है लेकिन धीरे धीरे, क्या धीरे धीरे, अगर जो बैरोमीटर का पाठ्यांक नीचे गिर रहा है तो क्या होगा, तो आपकी बारिश आने की संभावना होगी, वर्षा आने की। और वहीं आपसे पूछे कि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर लेकिन धीरे धीरे, ठीक, तो क्या होने की संभावना होती है, मौसम साफ रहने की संभावना होती है, ठीक। तो ये कई प्रकार के क्वेश्चन आपके यहाँ पे बैरोमीटर से पूछे जाते हैं। तो वायुमंडलीय दाब की गणना की जाती है बैरोमीटर द्वारा। बैरोमीटर का पारा अचानक नीचे गिरे तो आंधी आने की संभावना, अचानक या धीरे धीरे नीचे गिरे तो वर्षा आने की संभावना, धीरे धीरे ऊपर चढ़े तो मौसम साफ रहने की संभावना होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, दबाव के रूप में परिभाषित किया जाता है, दबाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो प्रेशर का डेफिनेशन है प्रति इकाई क्षेत्र में अभिनय करने वाला बल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाला बल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, एक महिला ने हाई हिल्स पहनी है और दूसरी ने फ्लैट जूता, दूसरी ने फ्लैट जूता पहना है, ये वाला, ठीक, महिला है, और एक ने हाई हिल्स पहनी है, यानी कि इसका कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक, हाई हिल्स पहनी है, ठीक, ये हिल्स निकला है। तो कीचड़ में फंसने वाले जूते कौन सा है, तो आपको इसमें जाहिर सी बात है हाई हिल्स वाला फंसेगा, ठीक, कौन सा, ऊंची एड़ी के जूते, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक, ऊंची एड़ी के जूते। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, वायुमंडलीय दबाव को किसके द्वारा मापा जाता है, वायुमंडलीय दबाव को किसके द्वारा मापा जाता है, ये मापा जाता है बैरोमीटर के द्वारा, किसके द्वारा, बैरोमीटर, पारा बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी, पारा बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, गैसों में दाब किसके कारण होता है, गैसों में दाब किसके कारण होता है, इसका आंसर बताइए, गैसों में दाब किसके कारण होता है, हैं, गैसों में दाब किसके कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, आप याद रखिएगा, कंटेनर की दीवारों पर अणुओं की बमबारी के कारण गैसों में दाब होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसका डायरेक्ट आप याद कर लो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, तालाब के तल पर पानी का दबाव, तालाब की सतह को, तालाब के तल पर पानी का दबाव तालाब की सतह पर क्या होता है, अधिक होता है, कम होता है, इसका आंसर क्या होगा। आपने डैम देखा है, बांध, बांध की जो दीवारें होती हैं कुछ इस प्रकार से बनाई जाती हैं, इसे भी तो दीवार बना सकते हैं नहीं बनाते, लेकिन ऐसे बांध की दीवारें कुछ इस प्रकार से बनाई जाती हैं, कुछ इस प्रकार से, ठीक, यानी कि आप देख रहे हो नीचे दीवारें मोटी है, नीचे ये मोटी सतह है और ऊपर पतली हो जाती है, क्यों, क्योंकि भाई नीचे जो दाब होता है वो अधिक होता है, जब नीचे पतली बनाएंगे तो दीवारें टूट सकती हैं, तो इसलिए नीचे दाब अधिक होने के कारण ये दीवारें क्या बनाई जाती हैं, मोटी बनाई जाती है, तो दाब अधिक होता है, तालाब के तल पर पानी का दाब अधिक होता है, इसलिए हम क्या बनाते हैं, बाद की सतह में दीवार, नीचे की दीवारों को मोटी बनाते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 8वां क्या है, जैसे जैसे हम अधिक ऊंचाई पर जाते हैं वायुमंडलीय दाब क्या होता है, जैसे जैसे हम अधिक ऊंचाई पर जाते हैं वायुमंडलीय दाब पर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है, कम होता है, कम होता है, कम होता है, घटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, वायुमंडलीय दाब घटता है। अब एक क्वेश्चन यहीं से आता है भाई कि भाई पहाड़ों पर खाना बनाना क्यों कठिन होता है, क्योंकि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसलिए खाना बनाने में कठिनाई होती है। इसके अलावा ऊंचाई की बात हो रही है तो फाउंटेन पेन की बात करें, हम वायुयान में फाउंटेन पेन नहीं ले जाते हैं, क्यों, क्योंकि ऊंचाई पे हमारा वायुमंडलीय दाब कम होता है, और जब वायुमंडलीय दाब कम होगा तो जो फाउंटेन पेन की वो स्याही होती है वो रिस जाएगी, हमारे कपड़े भी खराब हो जाएंगे, भैया क्या जरूरी है ले जाने की। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 है, दाब की इकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, किसी सतह के संपूर्ण क्षेत्रफल लगने वाले कुल लंबवत बल को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रणोद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर बात करें 12 क्या है, 12 हमारा, दाब निम्न में लिखित में से कौन सी राशि है, तो स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि दाब कौन सी राशि है, दाब आपकी अदिश राशि है, कैसी राशि है, अदिश राशि है, ऑप्शन नंबर बी अदिश, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, दाब निम्नलिखित में से किसने आभासी और कृत्रिम दबाव समूह के बारे में बताया था, किसने आभासी और कृत्रिम दबाव समूह के बारे में बताया था, इसका आंसर क्या होगा, किसने आभासी और कृत्रिम दबाव समूह के बारे में बताया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेरिस ड्यूवर्जर ने, मेरिस ड्यूवर्जर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 है, वायुमंडल दबाव का सूत्र क्या होता है, वायुमंडलीय दबाव, वायुमंडलीय दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का सूत्र क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का सूत्र होता है आपका एच डी जी, एच
गुणे डी गुणे जी। एच जहां पे ऊंचाई है, डी आपके जहां पे डेंसिटी घनत्व है, जी गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, तो क्या कहोगे, आपका घनत्व गुरुत्वाकर्षण बल गुणे ऊंचाई, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें। क्वेश्चन नेक्स्ट नेक्स्ट बात करें हम। नेक्स्ट, एक वायुमंडलीय दाब पारे की कितनी ऊंचाई को प्रदर्शित करता है? एक वायुमंडलीय दाब पारे की कितनी ऊंचाई को प्रदर्शित करता है? इसका आंसर क्या होगा? एक वायुमंडलीय दाब पारे की कितनी ऊंचाई को प्रदर्शित करता है, बताइए। तो ये 76 सेंटीमीटर हाइट ऑफ एच जी। एच जी को किससे डिनोट करते हैं? एच जी ही हमारा पारा होता है, पारे को हम एच जी से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। यदि वायुमंडलीय वायुदाब मापी में पारे के स्थान पर पानी भर दिया जाए तो वायुदाब मापी में नली की ऊंचाई लगभग कितनी होगी? वायुदाब में मापी में नली की ऊंचाई कितनी होगी अगर जो पारे की जगह पे पानी भर दो? तो ये आपके 10 मीटर हो जाएगी। कितनी? ये डायरेक्ट आप रट लो कि अगर जो हम वायुदाब मापी जो है उसमें हम पारे की जगह पे पानी भर दे तो नली की ऊंचाई कितनी बढ़ जाएगी? नली की ऊंचाई वायुदाब मापी में 10 मीटर बढ़ जाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। बैरोमीटर का आविष्कार, लो भाई ये क्वेश्चन और आ गया। तो बैरोमीटर का आविष्कार, ये भी याद रखो भाई, इंपॉर्टेंट है। टॉरसेली ने किया था। टॉरसेली ने यहाँ पे बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? टॉरसेली ने यहाँ पे बैरोमीटर का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। 18 क्या है? 18 है गैस का दाब किससे मापते हैं? गैस का दाब किससे मापते हैं? तो गैस का दाब हम मापते हैं किसके द्वारा? मैनोमीटर के द्वारा। मैनोमीटर के द्वारा हम गैस का दाब मापते हैं। किसके द्वारा? मैनोमीटर। मैनोमीटर के द्वारा हम गैस का दाब मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। मौसम संबंधित पूर्वानुमान किस यंत्र द्वारा लगाया जाता है? तो बैरोमीटर। बैरोमीटर, बैरोमीटर का पारा अचानक तेजी से नीचे गिरा तो आंधी आने की संभावना। बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे नीचे गिरा तो मौसम साफ रहने की संभावना, सॉरी तो बारिश होने की संभावना। बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर जाता है तो मौसम साफ रहने की संभावना। ये 3 रीडिंग से हम मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगा सकते हैं। किस यंत्र के द्वारा? बैरोमीटर के द्वारा। ठीक है, दाब को बढ़ाने पर सभी द्रवों का क्वथनांक क्या होता है? दाब यानी कि प्रेशर को बढ़ा रहे हो तो सभी द्रवों का क्वथनांक जो होता है घटता नहीं, वो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम से कहते हैं। 21, निम्न में से किस द्रव का घनत्व अधिक है? निम्न में से किस द्रव का घनत्व अधिक है? शुद्ध जल, मरकरी, पेट्रोल या नमकीन जल? तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से आपका पेट्रोल राइट आंसर होगा, पेट्रोल। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें 21, निम्नलिखित में से उत्प्लावन बल किस कारक पर निर्भर करता है? उत्प्लावन बल किस कारक पर निर्भर करता है, बताइए। उत्प्लावन बल जो हमारा होता है वो डेंसिटी यानी कि घनत्व पर निर्भर करता है, घनत्व, घनत्व पर। एक क्वेश्चन आता है भाई, उत्प्लावन बल जब आया तो उसके बारे में बात ही कर लेते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भैया समुद्र की पानी की अपेक्षा, नहीं, नदी की पानी की अपेक्षा समुद्र की पानी में तैरना क्यों आसान होता है? नदी की पानी की अपेक्षा समुद्र की पानी में तैरना क्यों आसान होता है? क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है। समुद्र की पानी का घनत्व सामान्य जल की तुलना में या नदी के जल की तुलना में अधिक होता है, इसलिए समुद्र के जल में तैरना आसान होता है। और वही आपका है, निम्नलिखित में से उत्प्लावन बल किस कारक पर निर्भर करता है? डेंसिटी पर, ये घनत्व पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें। बादल हवा में क्यों प्रभावित होते हैं? बादल हवा में क्यों प्रवाहित होते हैं, प्रवाहित होते हैं? बादल हवा में क्यों प्रवाहित होते हैं? अपने लो डेंसिटी के कारण, निम्न घनत्व के कारण। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 24 की बात करें। बर्फ पिघलती है तो उसका घनत्व क्या होता है? बर्फ पिघलती है तो उसका घनत्व क्या होता है? डेंसिटी, ये बढ़ता है। एक क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, भाई ये ग्लास है, ये ग्लास है, इसमें आपने पानी भरा है, इसमें एक सिल्ली बर्फ डाल दिया, बर्फ तैर रही है, बर्फ पिघलेगी तो इसके तल में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बच्चे बता देते हैं इसका तल बढ़ जाएगा, इसके तल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये भी याद रखना, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 25 क्या है? द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन तो घनत्व, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ये स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। ठीक है, 26 की बात करें। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? किस तापमान पर पानी की डेंसिटी जो होती है, घनत्व, वो अधिकतम होता है? क्या आंसर होगा है, बताइए। ऑप्शन के हिसाब से 55 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 27। 27 क्या है? घनत्व के बारे में कौन सा कथन सही है? घनत्व के बारे में कौन सा कथन सही है, इसका आंसर क्या होगा? तो गैस दबाव के साथ साथ घनत्व में बड़ी भिन्नता को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें।
एक बाध का तल बाध के शीर्ष की तुलना में मोटा बनाया जाता है। मोटे तल की आवश्यकता किसकी? देखो नीचे जो होता है पानी का समुद्र तल में नीचे जो पानी होता है उसका दाब अधिक होता है, यानी कि वो ज्यादा दबाव डालेगी, इसलिए दीवारें नीचे मोटी बनाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा इसका? क्या आंसर होगा? तो कह सकते हो बांध के पीछे पानी की गहराई की उपस्थिति के कारण यहाँ पे बांध की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं नीचे। ठीक, 29 की बात करें, बैरोमीटर के मुख्य रूप से प्रयुक्त होने वाला दौर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बैरोमीटर में मुख्य रूप से पारे का ही प्रयोग करते हैं। पारे को किससे डिनोट करते हैं ये भी देख लो। पारे को हम डिनोट करते हैं HG से। HG से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, 30 क्या है? घनत्व की SI यूनिट क्या है? लास्ट है, घनत्व की SI यूनिट क्या है? घनत्व की SI यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मैंने बताया था। है तो ऑप्शन से देखो यहाँ पे, ये भी हम कह सकते हैं किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यों भी बोल सकते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चलिए, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और ऑप्शन नहीं है तो ये भी आप लगा सकते हो। चलिए, पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये ज्यादातर यही एग्जाम में आते हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके अलावा और क्या बचता है भाई? और आपका यहाँ पे अगर जो बात करें घनत्व से, एक क्वेश्चन आता है, आपेक्षिक घनत्व किससे मापते हैं? बताइए, अगर जो आपको पता है अपेक्षिक घनत्व। अपेक्षिक घनत्व, ठीक है, अपेक्षिक घनत्व किससे मापते हैं? तो आप हाइग्रोमीटर 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 से अपेक्षिक घनत्व को माप, सॉरी हाइड्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर से। ये क्वेश्चन बार बार आता है। ठीक, एक क्वेश्चन आता है, दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? तो ये भी याद रखिएगा, लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर से। ठीक, एक क्वेश्चन आपका आता है पास्कल्स नियम। पास्कल्स नियम की बात करें कि अगर जो किसी बर्तन में द्रव है तो वो द्रव अंदर जो दीवारों पर दाब डालेगी वो सभी दिशाओं में समान डालेगी। इसमें आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपका हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, जितने भी हाइड्रोलिक चीजें होती याद रखिएगा, ये किस नियम पे कार्य करती हैं? ये पास्कल के नियम पे कार्य करती हैं। पास्कल्स के नियम पे कार्य करती हैं। ठीक, पास्कल के नियम पे कार्य करती हैं। और कोई क्वेश्चन बन रहा? घनत्व अपेक्षिक घनत्व किससे मापते हैं? हाइड्रोमीटर, ये भी याद रखिएगा। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। और यहाँ पे घनत्व की, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ी देर पहले, दाब और घनत्व में मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं दाब पढ़ा रहा तो दाब में इतना बह गया कि दाब का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और पास्कल, लेकिन घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। घनत्व, एक क्वेश्चन घनत्व का आ गया यहाँ पे। ठीक, चलिए, दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से। और अगर जो बात करें अपेक्षिक घनत्व किससे मापते हैं? हाइड्रोमीटर से। ठीक, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, ये सबके सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो आपका ये कार्य करते हैं पास्कल्स के नियम पे, पास्कल से नियम से। एक क्वेश्चन और यहाँ से याद रखिएगा, अगर जो मैं बात करूं, एक बार, हाँ, एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन के बराबर होता है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। तो इतने क्वेश्चन थे आपके दाब और डेंसिटी यानी कि घनत्व से। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस को रट लिया होगा, याद कर लिया होगा। डेली ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।